ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड ओम इवनिंग। शांति। ओम गुड शांति ऑल ऑफ मॉर्निंग। यू। एक बार हम ओम सभी मिलके शांति बाप दादा गुरुदेव। का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा हमेशा कहते हैं दो प्रकार के बच्चे हैं मेरे, लवली और लवली। तो लवलीन कौन है? जो याद की रेस करते हुए भी याद के अनुभवों की रेस करते हैं। तो याद की रेस, तो लवलीन आत्मा कहलाएंगे। तो बाप कहते हैं न, लवलीन आत्मा जो सर्व प्राप्ति स्वरूप है। वर्तमान समय संगम युग में बाप को जाना पहचाना, उसकी श्रीमत पे चले और उसकी श्रीमत पे चलकर जो सिद्धियां मिलती हैं, अगर उस सिद्धियों को हमने स्वीकार कर लिया तो प्रारब्ध यहीं समाप्त हो जाती है। तो परमात्मा की श्रीमत पर सिद्धियां मिलते हुए भी हम आगे से आगे सेवाधारी बनकर रहना और सेवा करते रहना, माने सिद्धियों को जन्म जन्मांतर के लिए जमा कर लेना। अभी छोटी मोटी सिद्धियां माने सफलता, वो स्वीकार कर लिया माने प्रारब्ध जैसे यही समाप्त हो जाती है। तो आज बाप दादा के क्या डायरेक्शन है जन्म जन्मांतर की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए और लवलीन आत्मा बनने के लिए। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो और इस हेल को हेवन बना देते हो। प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? बाबा के नॉलेज को जब हम सुनते हैं समझते हैं तो खुशी भी बढ़ती है, लेकिन चलते चलते खुशी गायब हो जाती है कभी कभी। उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है? तो बाबा कहते हैं कि खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है। कि उत्तर में कहा बाबा ने कि खुशी गायब होती है देह अभिमान में आने के कारण। दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहे। खुशी का पारा कब चढ़ा रहे? जब देही अभिमानी बनने का अभ्यास करें। ओम शांति। ऊंचते ऊंच भगवान फिर भगवान बच्चों के आगे, मैं तुमको ऊंचते ऊंच बना। बाबा कहते, तुम बच्चों को फिर कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते। मनुष्य कहते परम पिता परमात्मा ऊंचते ऊंचे हैं। बाप खुद कहते हैं मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूँ। भगवान वाच, मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंचते ऊंच भगवान, और मैं कहता हूँ कि मैं मेरे बच्चे ऊंचते ऊंचे। दुनिया कहती है भगवान ऊंचते ऊंचे, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे बच्चे ऊंचते ऊंचे। सिद्ध कर बताते हैं, पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते हैं। बाबा ने कहा, कल्प पहले बाप है। बाप समझाते रहते, कुछ भी बात ना समझो तो बाप से पूछो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, दुनिया क्या है, बैकुंठ क्या है। बल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए हैं। बाबा ने कहा, बल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो ना सके। वह तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहां तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। उसको कहा ही जाता है सुख धाम। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है ना। तुम डायमंड बनते हो, गोल्डन एज थी, अब है आयरन एज। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो।
भगवान खुद बैठ समझाते हैं तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप कहते ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाते ही हैं आकर हेल को हेवन बनाओ। हेवनली गॉड फादर कहते हैं, बाप कहते तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो। फिर हेवन में होंगे, हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें भूल जाते हैं। ये तो फिर भी होगा, फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में जरूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं दिल में कोई भी शंका ना हो, जिससे खुशी नहीं रहती तो बताओ। बाप बैठ पढ़ाते हैं तो बाप कहते हैं पढ़ना भी तो चाहिए। बाबा बैठ के पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी तो चाहिए। खुशी नहीं रहती क्योंकि तुम देह अभिमान में चाहिए। खुशी क्यों गायब हो जाती है? पाने का क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो। खुशी तो होनी चाहिए ना, बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन तुम तो विश्व के भी मालिक बनते। ब्रह्मांड के तो हो ही क्योंकि फादर वहां का है, तो हम बच्चे भी वहीं के हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मांड के भी मालिक और तुम पूरे विश्व के भी मालिक बनते। बल बाप को क्रिएटर कहा जाता है, बाबा ने कहा, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर नई दुनिया रचते हैं। नहीं, बाप कहते मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूँ, पुरानी दुनिया विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। मैं कुछ करता नहीं हूँ, यह भी ड्रामा में पतित दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं ना। बाबा ने कहा पारसनाथ बनाता हूँ, बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं, वहां तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं। बाप कहते हैं कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट कर लो? बुलाते ही नहीं। गायन भी है दुख में सिमरन सब करे, पतित दुनिया में याद करते हैं। सुख में करे न कोई, न याद करते न बुलाते हैं, सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं। पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं। पूजा करने के लिए देखो कितनी वंडरफुल बातें हैं। अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए, कान भी प्योर करना चाहिए। प्यूरिटी फर्स्ट है, कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही है सर। इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी, बाबा ने कहा। बाप कहते हैं बच्चे काम महा शत्रु है, इन पर विजय पानी है, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। ये भी तुम जानते हो, यही महाभारत लड़ाई भी कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है, हुबहू अब भी होगा रामानुसार। जो महाभारत में दिखाते हैं, जो पहले विनाश हुआ है बाबा ने कहा वो अब भी होगा हुबहू रामानुसार, क्योंकि चक्र रिपीट हो रहा है। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने, जैसे कल पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते ही हैं क्या? पैराडाइज। पुराणों से पैराडाइज अच्छा निकला है। कहते हैं मान सरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई तुक्का लगाए तो परी बन जाए। वास्तव में है ज्ञान मान सरोवर, उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनिक को परी कहते हैं ना, ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र गुफाएं आदि बैठकर बनाए। भक्ति मार्ग में देखो कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाप कहते हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहाँ किए? भारत देखो कितना साहूकार था, अभी भारत का देखो क्या हाल है। जो 100% सॉल्वेंट था, अभी 100% इंसॉल्वेंट बन पड़ा है। अभी तुम बच्चों को देखो कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो तो तुम श्री कृष्ण जैसे बनेंगे। शिव बाबा को याद करो तो तुम श्री कृष्ण जैसे बनोगे। तुम बच्चों को बाप कहते कितनी खुशी होनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें ही होगी जो दूसरों की खिदमत में रहते है ना, क्योंकि दुआओं का खाता भी बनता है। तो मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल, खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए।
स्थूल भी तो सूक्ष्म भी, जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। बाबा ने कहा कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कहानी सुनाओ। शास्त्रों में तो देखो क्या क्या कहानियां लिख दी हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, कितना राज है, और कोई इन बातों को कुछ समझना। नाभि से निकलने की बात ही नहीं है। ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में देखो सेकंड लगता है, ब्रह्मा को विष्णु बनने में देखो सेकंड लगता है। निश्चय हुआ और विष्णु की हाँ, श्रेणी में आ गए तो सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है ना। बाबा ने कहा बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो। सेकंड में निश्चय हो गया ना, विनाश साक्षात्कार भी हुआ। नहीं तो कलकत्ता में देखो जैसे राजा ही ठाट से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी ब्रह्मा बाबा को, है ना। वो तो करोड़पति हीरे मोती जवाहरातों के बिजनेसमैन थे ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा नाम तो बाबा का बाद में पड़ा, पहले तो दादा लेखराज नाम था। और जैसे ही शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया, उन्होंने साक्षात्कार हुआ, उन्होंने सब कुछ जैसे छोड़ दिया। तो बाप कहते हैं कोई तकलीफ तो नहीं थी, बड़ी रॉयल्टी से रहते थे। अब बाप तुम्हें ये ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते। वह व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, वह व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। परंतु इनके पाठ और तुम्हारे पाठ में देखो कितना फर्क है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया। भट्टी बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा। नदी पार कर आए, भट्टी में पड़े। क्या क्या हुआ कोई की परवाह नहीं। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया। क्यों भगाया, उन्हों को पटरानी बनाने। ये भट्टी भी बनी तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। शास्त्रों में तो देखो क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में देखो क्या क्या है। सो अब तुम समझते हो, भगाने की बात ही नहीं। कल पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था, ये तो ड्रामा है। जो कुछ होता है कल पहले, अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल पहले जिन्होंने राज्य लिया है वह जरूर। बाबा कहते मैं भी कल्प कल्प जाकर भारत को स्वर्ग बनाता। पूरी 84 जन्मों की हिसाब बताया है ना, पूरे 84 जन्मों का बाबा ने हिसाब बताया। सत्य में तुम अमर रहते हो, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। देखो यहाँ तो अकाले मृत्यु हो जाती है, वहां पूरी आयु 150 वर्ष की होगी तो आत्मा दूसरा ड्रेस फिर वो चेंज करेगी, दूसरा धारण करेगी। तो बाप कहते शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं। कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। कथाएं भी है ना, तुम काल पर विजय पाते हो, तुम काल पर विजय पाते हो। तुम जाते हो अमर लोक में, अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण धारण करने है ना। दो बातों पर अटेंशन बाबा ने कहा कि क्या क्या, ऊंच पद पाना है तो पवित्र बनना है और दूसरा दैवी गुण भी धारण करना है। अपना रोज पोता मेल रखो, है ना, बाबा को रोज चार देना। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। ये है ज्ञान रतन। बाबा ने कहा कोई बिरला व्यापारी इनसे व्यापार करे ना। बाबा ने कहा कोई बिरला व्यापारी इनसे व्यापार करे ना। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार का स्वर्ग का सौदा लेते हैं बाबा से, कोई तो अच्छी रीति बाबा से व्यापार करते हैं और स्वर्ग का सौदा ले लेते हैं। 21 जन्म के लिए, 21 जन्म भी क्या, हाँ, 50-60 जन्म, 50 and 60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते, पदम पति बनते हो ना। क्योंकि ये जितने भी ज्ञान रत्न हमारे स्थूल धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, तुम पदम पति बनते हो। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तुम अभी पदम पति बन रहे हो। बाबा ने कहा तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूं, देखो
तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने के लिए आए हो। है कितना साधारण, लेकिन बातें कितनी ऊंची हैं और पद कितना ऊंचा दिलाने की सेवा कर रहे हैं। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही है सुख धाम में। शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो नहीं सकती ना। वह तो आत्माओं का झाड़ है ना। सूक्ष्म वतन की कोई बात नहीं। बाकी ये षष्ठी चक्र कैसे फिरता है, बाप कहते हैं तुम जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी थी। ऐसे नहीं एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते हैं, वृद्धि तो होती है ना। फिर द्वापर में वही पूज्य सो पुजारी बनते। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कहते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी। तो जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं, इन बातों को तुम समझते हो कि भगवान सर्वव्यापी नहीं, वो परम धाम निवासी है। ये बातें हम आत्माएं समझती हैं। बाबा कहते हैं आधा कल्प तुम गाते आए हो ना, ऊंचते ऊंच भगवान, और अब भगवान उवाच, ऊंचते ऊंच बच्चे हैं ना। भगवान क्या कहते हैं, भगवान उवाच, मैं ऊंचते ऊंच नहीं हूं, मेरे बच्चे ऊंचते। तो ऐसे बाप की राय पर चलना चाहिए ना, जो अपने बच्चे को इतनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं और इतना ऊंच बनाने का पुरुषार्थ भी कराते हैं। ग्रस्त व्यवहार भी संभालना, यहाँ तो सब रहना, सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े बाबा को। ये भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यों लग जाती है दर्शन करने के लिए। कोई को दर्शन नहीं होता है तो गाली भी देने लग पड़ते हैं। समझते हैं महात्मा का दर्शन करें। अभी बाप तो है बच्चों का, बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो, कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं और कोई धारणा कर नहीं सकते है ना। तुम कितनों को रास्ता दिखाते हो, कोई तो बाबा ने कहा अच्छी रीति चलते हैं, हाँ बाबा की एक्यूरेट श्रीमत पे चलते हैं, और कोई को धारणा होती ही नहीं है ना, क्योंकि वो बस थोड़ा ही समझना चाहते हैं। तो कितने हैं जो सुनते भी रहते, फिर बाहर में जाते तो फिर वहां के वहां रह जाते। भले सुनते हैं बाबा जो बातें समझाते हैं, लेकिन जब फिर दूसरी दुनिया में जाते फिर वैसे हो जाते हैं ना। बाबा को सब पता है। तो वह खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा कितना समझाते हैं, चार्ट रखो नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट देखना चाहिए ना। भारत के प्राचीन योग की बहुत भारी महिमा है। हाँ, भारत के प्राचीन योग की बहुत भारी महिमा है। बाप समझाते कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे, बाबा कहते ये है कांटों का जंगल, काम महाशत्रु है। ये अक्षर खुद गीता के हैं। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़े ही थे। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे गीता का महात्म बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का देखो कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है फिर छोटी भी होती है। बाबा ने कहा कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं। श्री कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में, माने कम पैसों में भी मिल जाते हैं। बाबा के कहने का मतलब उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। बाप समझाते तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं, समझते भी हैं स्वर्ग के राजा ही देते हैं। फिर भी बाबा ने कहा सुनंती कथनती अहो माया फारकती। सब कुछ समझते हैं करते हैं, फिर भी माया के वश होके फारकती दे देते हैं। बाबा कहा तो बाबा माना बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है पतियों का पति, गुरुओं का गुरु एक ही है, वो हमारा फादर है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए, कल्प कब मिलते हैं। अब बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख्य है ही अल्प, उसमें वे मर्ज हैं। बाबा माना वर्षा, वो है हद का और ये है फिर बेहद का। हद के बाबा तो देखो कितने ढेर के ढेर हैं, बेहद का बाबा तो बाबा ने कहा एक ही है। हद के बाबा तो ढेर के ढेर हैं, बेहद के बाबा तो देखो
एक ही है। अच्छा, अच्छा के बाद मीठे मीठे 5,000 सीखे वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों के प्रति बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाप दादा, खाना के लिए मुख्य सार, लेकिन एक सेकंड, बाबा की पावरफुल याद मन बुद्धि को एकाग्र करें परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। कहना के लिए स्थूल सूक्ष्म खिदमत कर अपार खुशी का अनुभव करना भी है और कराना भी है। स्थूल सूक्ष्म खिदमत कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बाबा ने कहा बहुत रॉयल्टी रखनी है, अपनी चलन भी और खान पान में भी बहुत रॉयल्टी रखनी है। दुनिया वाले तो कुछ भी खा लेते हैं, तो बाबा कहते बहुत रॉयल्टी से खाना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है अमर लोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करना है। अमर लोक में बाबा ले जाने के लिए आए हैं और वहां भी हमें उच्च पद पाना है, तो दो बातों पर बाबा ने अटेंशन दिलाया, पवित्र भी बनना है और दैवी गुण भी धारण करना है। अपना पोता मेल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा। अच्छा, आज का वरदान है कि सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा। सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले लवलीन आत्मा, तो याद में रहते हो लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी विशेष समय अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े कि ये अनुभवों के सागर में खोई हुई लवली जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है, ऐसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं। ये अनुभव हो, है ना, कि श्रेष्ठ योगी बाबा की लगन में मगन रहने वाले हैं। कहते ये अनुभव हो, नॉलेज का प्रभाव है लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते हुए याद के अनुभवों में डूबे रहो। सेवा करते हुए याद के अनुभवों में डूबे रहो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। बाबा की जब हम श्रीमत पे चलते हैं, बाबा के कहे अनुसार हम याद भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, तो अनुभव भी होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा याद की यात्रा के अनुभवों की स्लोगन है आज का कि सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। तो सिद्धियां तो मिलेंगी, सिद्धि में सफलता, तो उस सफलता को अगर हमने स्वीकार कर लिया तो जैसे प्रारब्ध यही कर देंगे। तो इस मार्ग में जब हम चलते हैं सिद्धियां बहुत मिलती हैं, लेकिन उसको हमें स्वीकार नहीं कर ले, है ना, आगे बढ़ते जाए। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं कि संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बने। जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से संपन्न बनते जाएंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्पष्ट स्वरूप दिखाई देगा। हर एक अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है। जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से संपन्न बनते जाएंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्पष्ट स्वरूप दिखाई देगा। हर एक अनुभव करेंगे हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है।
कोई फिर दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे, है ना। ये भी समय आएगा, अगर बच्चे श्रीमद् प्रमाण चलते रहेंगे तो उन्हें साक्षात्कार होंगे। उनको ऐसे लगेगा कोई हमें बुला रहा है, इस कार्य के लिए बुला रहा है। फिर कोई दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर जाएंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंचे। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो आज के हम क्या सम्मान ले लेंगे कि मैं लवली आत्मा हूँ, सेवा करते हुए याद की अनुभवों की रेस करने वाली मैं लवली आत्मा हूँ। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अनुभवों से युक्त आत्मा हूँ, है ना। तो ऐसे हम 2-3 सम्मानों में भी अगर पूरे दिन रमन करते हैं तो व्यर्थ से जैसे मुक्त रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज हम बाबा से संबंध ले लेंगे सुप्रीम टीचर का, कि शिव बाबा हमारे सुप्रीम टीचर हैं और सुप्रीम टीचर के संबंध से पूरे दिन की स्मृति में यही रहे कि बाबा टीचर बनकर मुझ आत्मा को ज्ञान रत्नों से पढ़ाकर पवित्र बनाकर गति व सदगति लायक बना रहे हैं। तो पूरे दिन यही खुशी रहे कि मैं आत्मा मेरे शिव माँ व शिव पिता सुप्रीम टीचर के साथ हूँ, सम्मुख हूँ और उनके नैनों में समाकर घर परम धाम जा रही हूँ। क्योंकि हम सभी की डेस्टिनेशन क्या है? अपने घर स्वीट साइलेंस होम में जाना। स्वीट साइलेंस होम में शांति का अनुभव करना, फिर आना। लास्ट में भी तो सबको वहीं जाना है, तो ये अभ्यास बाबा अपने बच्चों को अभी से कराते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो 2 मिनट हम मन को एकाग्र करेंगे। तो आज बाबा ने कहा अपने पुरुषार्थ का होता मेल देखना है। बाबा की याद कितनी रही है, चार्ट मेंटेन करना है, कितना मेरा जमा का खाता रहा ये भी चेक करना है ना। तो 3 खाते हमारे हैं। बाबा हमारी को पढ़ाई करा रहे हैं ना, ऊंचे से ऊंच पढ़ाई करा रहे हैं, और कैसे हम जन्म जन्म के लिए खाता को जमा करेंगे। तो अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध का जमा का खाता, हाँ, अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध की जमा का खाता। दूसरा संतुष्टता द्वारा दुआओं का खाता, खुद भी संतुष्ट रहना और दूसरों को भी संतुष्ट करना, यह है दुआओं के खाते को बढ़ाना। और तीसरा मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा बेहद की निस्वार्थ सेवा के द्वारा पुण्य का खाता। ये तीनों खाते हम जन्म जन्म के लिए अभी ही जमा करेंगे, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ये बैंक अभी खुली है जहां पदम पदम जमा हो जाता है, एक का पदम। तो 3 खाते कौन से? श्रेष्ठ पुरुषार्थ के द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध का खाता अभी जमा करना है। दूसरा संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतुष्ट करके दुआओं का खाता। और तीसरा मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा बेहद की सेवा, निस्वार्थ सेवा करके पुण्य का। लोग तो दुनिया में जो भी कार्य करते हैं वो स्वार्थवश करते हैं, किसमें मेरे को प्राप्ति होगी, है ना। कितना जो भी लेन देन करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, वो स्थूल रीति से देखते हैं। लेकिन निस्वार्थ सेवा, ये दूसरों का भी भला हो और मेरा भी, कर भला तो भला कहते हैं ना, वो कहावत यहाँ से आती है। तो जमा करने की फिर चाबी क्या है? कैसे जमा होगा? कहते हैं ना, हम लॉकर में रखते हैं कोई भी अपना जेवर या कुछ भी, तो चाबी होती है। अगर चाबी इसको ठीक से नहीं लगाया तो वो हम निकाल भी नहीं सकते और उसको रख भी नहीं सकते। तो जमा करने की चाबी आप लोग नोट करेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव और तीसरा निस्वार्थ भाव। निमित्त, निर्माण, निस्वार्थ, ये 3 बातें। तो मेरा जमा का खाता जमा होता है कि इतना मेरा भाग्य बन जाता है कि सब कुछ मुझे जीवन में सहज रीति इस जन्म में भी और आने वाले जन्म में बहुत मेहनत नहीं करनी, कम मेहनत में अधिक प्राप्ति हो जाती। अगर ज्यादा से ज्यादा खजानों का खाता जमा करना है तो क्या करना पड़ेगा? नोट करेंगे,
मन मना भव के मंत्र को यंत्र बना दो। लोग कई बार कहते हैं ना भाई यंत्र रखो, वशीकरण मंत्र हो, ये वाला यंत्र हो तो काम होता है। तो बाबा ने हमें बहुत सहज मंत्र दिया है, यंत्र दिया है, कौन सा? मन मना भव का, जिससे सदा बाप के साथ और पास रहने का अनुभव होगा। अगर मन मना भव का मंत्र मेरे पास है तो बाबा मेरे साथ है, ये भी अनुभव होगा, मैं बाबा के पास हूँ, ये भी अनुभव होगा। है ना? आप लोग फिर अपने अनुभव भी शेयर करें। ये पुरुषार्थ के जो पॉइंट बताए जाते हैं ना, बहुत ध्यान से सुनना, सुनकर फिर हम भूल जाते तो बेटर है कि हम नोट करें। तो दृढ़ता होगी तो किसी भी कार्य में ये संकल्प नहीं चलेगा कि होगा या नहीं होगा। दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि, निश्चिंत और निश्चित अनुभव, है ना? अगर दृढ़ता है मुझे ये कार्य करना है तो मुझे करना ही है, तो निश्चिंतता और निश्चित। जमा है या नहीं, जो मैंने जमा किया है अपना भाग्य, या जो बाबा ने पुरुषार्थ बताया उसके आधार पर वो जमा हुआ या नहीं, उसकी क्या निशानी है? चेक करेंगे कि सदा सर्व और स्वयं के प्रति संतुष्टता आएगी। अगर मेरे अंदर संतुष्टता है तो मेरा खाता जमा हो रहा है। सर्व के प्रति शुभ भावना होगी, शुभकामना होगी, अपने खुश नसीब स्थिति में अनुभव करना। हमें अपनी खुश नसीबी का भी अनुभव होगा कि संसार की आत्माओं में से हम आत्माएं कितनी खुश नसीब हैं कि हम सदा खुशहाल रहते हैं। लेकिन कौन खुशहाल है? जो बाबा की याद और बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। आज बाबा ने कहा प्रारब्ध बनाना है तो जमा का खाता चेक करो, रोज बाबा को पोता मेल दो, कितनी देर मैंने बाबा को याद किया, कितना मैंने अपने जीवन को श्रीमत पर चलाया। तो सबसे पहली श्रीमत क्या है? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। तो एक सेकंड हम मन बुद्धि को एकाग्र करें उस पॉइंट पर। मैं शरीर या देह और देह की दुनिया से मैं जाग उस ज्योति से खुश नसीबी के प्रकप चाहूं और प्रवाहित हो रहे। देखें उस ज्योति से निकलते हुए प्रकंपन जो मुझ आत्मा के ऑर्गन्स शरीर से प्रवाहित होते हुए बहुत दूर दूर तक प्रवाहित हो रहे। मैं आत्मा उस विश्व ग्लोब पर बैठी हूँ और मुझ आत्मा के प्रकंपन पूरे विश्व की आत्माओं तक प्रवाहित हो रहे। उस प्रकंपन के नीचे समस्त आत्माएं संतुष्टता का खुश नसीबी का अनुभव करें। तो बाप दादा के नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए बहुत तहे दिल से हम बाप दादा का शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। और आज बाबा से मैंने कौन से ज्ञान रत्नों से अपने आप को सजाया, शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने हमें बताया है कि हमें दैवी गुण धारण करने हैं और पवित्र बनकर रहना है। अपनी चाल चलन रॉयल रखनी है और खान पान में शुद्धता रखनी है और बाबा की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मंजित। ओम शांति राजेश्वर। ओम शांति ब्रंदन। आज बाबा कहते हैं संतुष्टता का खाता जमा करना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ से पुरुषार्थ का खाता जमा करना है और मनसा वाचा कर्मणा का खाता प्राप्त करना है। और बाबा कहते हैं निर्मित निर्माण और निस्वार्थ भाव का खाता जमा करना है। बाबा मेरे साथ हैं और मैं बाबा के साथ हूँ। और जमा का खाता चेक करना है कितना हमने बाबा को याद किया है। ओम शांति ओम राजेश्वर। शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू ब्रंदन। ओम शांति। और कौन शेयर करें? ओम शांति दीदी।
शांति में करें। अ, आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जन्म बहुत बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाबा कहते हैं कि खुशी गायब होने का कारण है देह अभिमान में आना। जब भी कोई शंका हो तो बाबा से पूछना चाहिए। बाबा कहते हैं चार्ट रखो, कोई बात समझ नहीं आए तो बाबा से पूछो। अपनी चाल चलन और खान पान बहुत रॉयल्टी से होना चाहिए। अमरलोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ देवी गुण भी धारण करना है। सेवा करते हुए याद की अनुभव, आज बाबा ने वरदान दिया है, सेवा करते हुए याद की अनुभवों की रेस करने वाले लवलीन आत्मा भव। और सिद्धि को प्राप्त कर लेना, यह स्वीकार करना, माना भविष्य की प्रारब्ध जमा यहीं कर लेना। और आज बाबा ने से हमारा संबंध टीचर का है। शुक्रिया बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेगा बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। और हम शेयर करेंगे ओम शांति। एनीबॉडी एल्स? ओम शांति दीदी। ओम शांति। नमित में। हाँ दीदी, मैं आज देरी से ज्वाइन किया तो ओम हाँ, कोई शांति। बात नहीं। हाँ, ओम शांति। थैंक यू। काम था। ओम शांति। शांति। और कौन शेयर करेंगे? एनीबॉडी एल्स? और कोई शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। भाई ओम शांति। बाबा हमें कितना सुंदर सुंदर बातें बता रहे हैं और ये आगाह और सचेत भी कर रहे हैं कि बच्चों, बस अब समय नहीं रहा, सिर्फ एक बेहद बाप के याद में रहें और उनके ही याद में रहें। अपनी चाल चलन और मन शुद्धि की ओर ले जाएं, खान पान को शुद्धि बनाएं और शालीन और मृदुभाषी बने, तभी आप सफल हो पाओगे। किसी भी प्रकार के इधर उधर की बातें नहीं आनी है। माया तो हमें हर हमेशा जंजीर लेके आती है और हमारे जितने भी ज्ञान दिए हुए हम उसको चुरा ले जाती है। तो इसीलिए हमें सचेत रहना है। एक बेहद बाप के याद में रहने के लिए हमें संकल्पित रहना है कि हमें किसी भी इधर उधर की बात में नहीं आनी। ओम शांति दीदी। ओम शांति फैमिली। शांति ओम भैया। शांति। ओम शांति। थैंक यू भैया। बाकी और कोई? एनीबॉडी एल्स? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा, मैं रोज मुरली द्वारा बस यही बताती हूँ कि मैं अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करनी है। और आज बाबा हमारे सुप्रीम टीचर हैं, तो पूरे दिन सुप्रीम टीचर के रूप में बाबा को याद करनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति रहो। तो हम ओम बाप दादा शांति को राजेश भाई। ओम शांति संगीत है। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि हमारा ये जीवन बहुत अमूल्य है क्योंकि हम ये सब इस खेल को हेवन बनाने की सेवा करते हैं। दुख का कारण है देह अभिमान में आने के से दुख होती है, और दिल में कोई शंका पैदा हो तो दुख होती है। जब भी शंका पैदा हो तो बाप से राय लेना है और देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करना है, तब सुख में रहेंगे। एंड अमरलोक को उपचर पद पाने के लिए, अमरलोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनना है, देवी गुण धारण करना है एंड अपना पोतामेल चेक करना है कि बाप को कितना याद करते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्न की कितना कमाई जमा करते हैं। चलन और खान पीन में बहुत राय रखनी है। सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस में करने वाले सदा लवलीन आत्मा बनना है। असिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रलब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना है। एंड बाबा ने कहा कि मन मना भव के यंत्र अपना लो तो बाप का साथ का अनुभव होता है। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संत भाई। तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करें।
हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति में गए। मैं पूछ रही थी चार्ट रखने का कोई मतलब कोई चार्ट है क्या जो जिससे हाँ, मेंटेन मैं सेंड करूंगी, ठीक है। जी। ओम शांति। ओम शांति। तो सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। प्यारो दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। हर तरफ से बुद्धि हटा गए, देखो परमात्मा में लगा गए, मन खुशियों से भर जाएगा, आचरण में जरा देखो ला गए, ज्ञान मंथन करो दुलारो, ज्ञान का दीप फिर से जला लो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। अपने अंतर की ज्योति जगा लो, प्रेम शांति की किरणें फैलाओ, ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, अपने जीवन को सुखमय बना लो, आत्मचिंतन करो दुलारो, प्यास जन्मों की अपनी बुझा लो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा 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 लो। ओम शांति। हैव a nice day, good day, great day and good night. Thank you Baba, thank you Mami, thank you all of you. Om Shanti. See you ओम next time. शांति। Om Shanti. ओम शांति दीदी। Om Shanti. ओम Thank you all of ओम you. शांति, ओम शांति दीदी। Thank, ओम thank शांति। you. Thank you all of you. Om Shanti.